हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रखी है कि इंसाफ पहले पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है। और अभी ये कदा है, पानी पीटीआई के लिए बहुत शदीद मुश्किलात है। पीटीआई के लोग जो साइड पे भी बैठे हुए हैं, अंदर भी हैं, जिस 2 9 के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। असल मिर्जा टाइप लोग जिन्होंने अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है उस तारीख पर, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। ये सब लोग जो पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, अपनी जगह के ऊपर बैठकर फिरौन बने हुए थे, पाकिस्तान से बड़ा अपने आप को समझते थे, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये तहरीक इंसाफ के टाइम पे हुई है, इसमें क्लैरिटी रखें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी किसी को। देखिए, मैंने आपसे कहा, ना मैं, ना आप, ना जज, ना जनरल, ना सियासतदान, ना कोई लीडर, ना कोई मुल्क का बाप, कोई नहीं बचेगा जिन्होंने मुल्क के साथ नुकसान किया, मुल्क के साथ दुश्मनी की है। मुल्क दुश्मनी जिसने भी की है, उसको बर्बरियत से उसकी अकाउंटेबिलिटी इंसाफ से तकाजों के तहत पूरी की जाएगी, कटहरे में खड़ा जाएगा और इंटरनेशनली इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान की कौम अपने सिपा सलार, जो जीती हुई फौज का सिपा सलार है, अपने शहीदों को रिप्रेजेंट करता है, उसको दीवानी की तरह मोहब्बत इसलिए करती है। तो उसने बताया कि पाकिस्तान में जो एक कहा जाता था कि सबका होता है इंसाफ, लेकिन कभी फौज का नहीं होता। तो फौज की बुनियाद जब अपने को नहीं छोड़ेंगे तो किसी और को छोड़ देंगे। ये तो बड़ी क्लैरिटी रखें। पाकिस्तान की जो अब अदली है, उसका बड़ा जिम्मेदारी का रोल है। उन्होंने बता दिया है, उन्होंने देख लिया है कि एविडेंसेस के बेस पे उन्होंने अपने बंदे को नहीं छोड़ा है। तो जब अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो उस बंदे के साथ रिलेटेड जितने लोग थे उन सबको नहीं छोड़ा जाएगा। कोई इंच बराबर भी गुंजाइश में बार बार यूज करता है, इंच बराबर भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहता रहा इंच बराबर भी नहीं होगा भाई, इसमें चांस नहीं है। 100% ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, जैसे आप और हम तवक्को कर रहे हैं। चाहे वो बानी हो, बानी की पार्टी हो, मैं हूं, किसी का बाप हो, कोई नहीं बचेगा इसके अंदर। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उस हद तक का जो जिसका नुकसान का अजाला करना नामुमकिन है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। देखिए जी, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें कि मैं जैसे आपको वक्तन कई सालों से कह रहा था कि इस आदमी जनरल फैज, जो जनरल नहीं रह फैज हमीद ने मुल्क के साथ बगावत की है, एक्ट की नाफर्जी है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसकी रियासत को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सियासत को नुकसान पहुंचाया है, आपको, मुझे, मीडिया, हर किसी को नुकसान पहुंचाया है। ये कदा है, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं आपको कहता रहा बर्बरियत, मैं आपको कहता रहा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे तसलसल चीजें और आपको नजर आनी चाहिए। बुनियाद पीडीएफ ने रखी है, हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने रखी है कि इंसाफ पहले पाकिस्तान से बड़ा किसी का बाप नहीं है। और अभी ये कदा है, पानी पीटीआई के लिए बहुत शदीद मुश्किलात है। पीटीआई के लोग जो साइड पे भी बैठे हुए हैं, अंदर भी हैं, जिस 2 9 के अंदर इन्वॉल्व थे, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। असल मिर्जा टाइप लोग जिन्होंने अपनी कुर्सी का नाजायज फायदा उठाया है उस तारीख पर, उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी है। ये सब लोग जो पाकिस्तान के बाप बने हुए थे, अपनी जगह के ऊपर बैठकर फिरौन बने हुए थे, पाकिस्तान से बड़ा अपने आप को समझते थे, इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। ये तहरीक इंसाफ के टाइम पे हुई है, इसमें क्लैरिटी रखें, इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी किसी को। देखिए, मैंने आपसे कहा, ना मैं, ना आप, ना जज, ना जनरल, ना सियासतदान, ना कोई लीडर, ना कोई मुल्क का बाप, कोई नहीं बचेगा जिन्होंने मुल्क के साथ नुकसान किया, मुल्क के साथ दुश्मनी की है। मुल्क दुश्मनी जिसने भी की है, उसको बर्बरियत से उसकी अकाउंटेबिलिटी इंसाफ से तकाजों के तहत पूरी की जाएगी, कटहरे में खड़ा जाएगा और इंटरनेशनली इसको बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान की कौम अपने सिपा सलार, जो जीती हुई फौज का सिपा सलार है, अपने शहीदों को रिप्रेजेंट करता है, उसको दीवानी की तरह मोहब्बत इसलिए करती है। तो उसने बताया कि पाकिस्तान में जो एक कहा जाता था कि सबका होता है इंसाफ, लेकिन कभी फौज का नहीं होता। तो फौज की बुनियाद जब अपने को नहीं छोड़ेंगे तो किसी और को छोड़ देंगे। ये तो बड़ी क्लैरिटी रखें। पाकिस्तान की जो अब अदली है, उसका बड़ा जिम्मेदारी का रोल है। उन्होंने बता दिया है, उन्होंने देख लिया है कि एविडेंसेस के बेस पे उन्होंने अपने बंदे को नहीं छोड़ा है। तो जब अपने बंदे को नहीं छोड़ा तो उस बंदे के साथ रिलेटेड जितने लोग थे उन सबको नहीं छोड़ा जाएगा। कोई इंच बराबर भी गुंजाइश में बार बार यूज करता है, इंच बराबर भी चीज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कहता रहा इंच बराबर भी नहीं होगा भाई, इसमें चांस नहीं है। 100% ऐसे ही होगा इंशाल्लाह, जैसे आप और हम तवक्को कर रहे हैं। चाहे वो बानी हो, बानी की पार्टी हो, मैं हूं, किसी का बाप हो, कोई नहीं बचेगा इसके अंदर। जिन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, उस हद तक का जो जिसका नुकसान का अजाला करना नामुमकिन है। इट इज जस्ट द बिगिनिंग, इट्स नॉट द एंड। देखिए जी, इसमें बड़ी क्लैरिटी रखें कि मैं जैसे आपको वक्तन कई सालों से कह रहा था कि इस आदमी जनरल फैज, जो जनरल नहीं रह फैज हमीद ने मुल्क के साथ बगावत की है,
एक्ट की नाफर्जी है, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया है, पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, उसकी रियासत को नुकसान पहुंचाया है, उसकी सियासत को नुकसान पहुंचाया है, आपको, मुझे, मीडिया, हर किसी को नुकसान पहुंचाया है। ये कदा है, इसको प्लीज अंडरस्टैंड करें। मैं आपको कहता रहा बर्बरियत, मैं आपको कहता रहा कि आप आने वाले दिनों में देखेंगे तसलसल चीजें, और आपको नजर आना चाहिए बुनियाद पीडीएफ में रखी है।